Hi, here I am going to discuss a very good problem of capacitor. The problem is in this way कि एक कैपेसिटर है, प्लेट्स पैरेलल हैं, अपर पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, लोअर पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। प्रॉब्लम यहाँ पे रिटर्न है, आपको कैलकुलेट करना है या एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो चलिए कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पैरेलल भी हैं, कंडक्टिंग है तो इसका पोटेंशियल V1 कंसिडर कर लेते हैं और इस प्लेट का पोटेंशियल V2। तो इसका हमने कंसिडर किया V1 और इसका V2। देन देखिएगा सेपरेशन प्लेट्स पैरेलल हैं D। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन एंड पोटेंशियल में एक रिलेशन आपके पास में है -dV/dr। तो इसकी हेल्प से अगर देखें, चलो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, दैट विल बी डेल्टा V डिवाइडेड बाई D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। So potentials V1 and V2 है, that is same, difference is same, V1 minus V2 for both positions, upper and lower part. That means electric field in upper part delta V by D and electric field in lower parts, that's delta V by D equal. So electric field in both parts is same. देखिए अगर वैसे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, E आपके पास में होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बट मीडियम के प्रेजेंस में कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है आपके पास में। यहाँ पे देखिएगा के की वैल्यू अपने पास डिफरेंट है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब सिग्मा में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो सिग्मा बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम है दोनों पोजीशन पे, बट सिग्मा की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 सेम नहीं होंगे। तो या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कर सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे हमने बोल दिया कि सेम होगा। दैट मीन्स सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट K1 इक्वल्स टू कितना होगा, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल्स को इक्वेट किया हुआ है अगेन कि E1 इंटू डी, E2 इंटू डी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, E1 इक्वल टू E2 ही आ गया। तो ये रिलेशन सॉल्व करने के बाद में आपके पास आता है K1 सिग्मा 1 बाई K1 सिग्मा 2 बाई K2। दैट मीन्स इफ K इज ग्रेटर सिग्मा इज ऑल्सो ग्रेटर। तो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ग्रेटर होगा उस रीजन में चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। ऐसे केस में जनरली पैरेलल प्लेट्स के केस में ये ध्यान रह जाता है कि सिग्मा की वैल्यू सेम होगी, बट अगर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक हैं देन सिग्मा इज नॉट गोइंग टू सेम। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है मेरे पास में, इसमें किसी टाइप का कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं फील किया, बट प्लेट्स थोड़ा इंक्लाइंड है यहाँ पे। अगेन हमने कंसिडर किया कि अपर प्लेट का पोटेंशियल V1 है एंड लोअर प्लेट का पोटेंशियल V2 है। दो पॉइंट्स कंसिडर किए, नैरो रीजन में, एक वाइडर रीजन में, A एंड B। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास में सेम क्वांटिटी होगी बोथ पोजीशंस पे A एंड B पे। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो वो कितना आएगा आपका, यहाँ पे E इंटू डी। सो हमने ट्राई किया कि दोनों जगह पे, यहाँ पे ट्राई करें, यहाँ पे हमने ट्राई किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एट बी। यहाँ पे दिख रहा है कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एट ए इज लेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर। तो इससे रिलेशन बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है तो फिर सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी।